अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम दोस्तों को ईद मुबारक, रमज़ान शरीफ की मुबारक, रोज़ों की, एतकाफ़ की, तिलावत कलाम पाक की, ज़िक्रुल्लाह करने की। अब ईद की नमाज का हम आपको तरीका बता रहे हैं। इंतहाई मुख्तसर और सादा सा तरीका है। ईद की 2 रकात नमाज के अंदर सिर्फ 6 तकबीर जायज़ हैं। 3 तकबीर पहली रकात के अंदर जायज़ हैं, 3 तकबीर दूसरी रकात के अंदर जायज़ हैं। क्योंकि ईद का दिन अल्लाह तबारक व तआला का दिन है, इसीलिए उस दिन भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम ही बुलंद होगा। 3 तकबीरें पहली रकात में जायज़, दूसरी में भी 3 जायज़। पहली में कैसे? जैसे इमाम करेगा अल्लाहु अकबर, आप हाथ बांध लेंगे, सुभानक अल्लाह पढ़ेंगे। सुभानक अल्लाह पढ़ने के बाद फिर 3 तकबीरें होंगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे समझे। तीसरी तकबीर के अंदर हाथ बांध देना है, अलहम्द शरीफ पढ़ना है। इसी तरह मेरे भाई दूसरी रकात के अंदर आपने रकू से पहले अलहम्द शरीफ जब पढ़ लेते हैं, सूरत शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद 3 तकबीर जायज़ हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चौथी के अंदर आपने रकू में चला जाना है। समझ आ गया? पहली रकात के अंदर अल्लाहु अकबर हाथ बांध देने हैं, सुभानक अल्लाह पढ़ना है। इसी तरह फिर 3 तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तीसरी में बांध देना है, अलहम्द शरीफ पढ़ना है। दूसरी रकात के अंदर रकू से पहले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चौथी तकबीर में रकू में चला जाना है। ये मुख्तसर सा तरीका है, इसे आप याद कर लें, बच्चों को भी सिखा दें। अगर किसी बच्चे को समझ आ गए तो वो अपने बड़ों को बता दें। इंशाअल्लाह ताला दुआओं में आप हमें भी याद रखें, हम भी आपको याद रखेंगे। खुदा।